परमपिता बाबा की जय। दीदी एवं दादा को नमस्कार। यदि आप आनंद मार्ग संस्था की आइडियोलॉजी की रियलिटी वास्तविकता को अच्छे तरीके से समझना चाहते, जानना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करने की अवश्य ही कृपा करें। अभी आपके पास सिर्फ 7-8 क्लिप यूट्यूब की आई हुई है और इसके 22 पार्ट पूरे हो चुके, 22 पार्ट हो गए हैं रेडी। धीरे धीरे आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आप आनंद मार्ग मिशन फाइल्स यूट्यूब लिंक में जो भी सुनेंगे या देखेंगे वह 100% प्रूफ पर आधारित है। यदि आप चाहते हैं कि संपूर्ण जानकारी मिल सके तो आप यूट्यूब लिंक को, ये जो लिंक है आनंद मार्ग मिशन फाइल्स के नाम से यूट्यूब लिंक, इसको निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और इस प्रयास को प्रोत्साहित करने की कृपा करें। गीतांक से आगे पार्ट 9 में हम लोग चर्चा करेंगे अभी आनंद मार्ग और श्री श्री आनंद मूर्ति जी, परमपिता बाबा की जय। पिछले पार्ट में यह बताया गया कि तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की हत्या कहाँ हुई और उनके असली हत्यारे कौन थे। साथ ही षड्यंत्रकारियों को बचाने और आनंद मार्ग को बदनाम करने के लिए आनंद मार्ग के अनुयायियों को फंसा दिया। कोई भी व्यक्ति यदि निम्नलिखित बिंदुओं पर जरा सा भी विचार करेगा तो उनको बहुत आसानी से असलियत समझ आ जाएगी। नंबर 1, धीरे से 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे। 2 जनवरी 1975 को समस्तीपुर में रेलवे के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करना था। दूसरा, 2 जनवरी 1975 को उद्घाटन के दौरान 2 हत्यारों अरुण कुमार मिश्रा एवं अरुण कुमार ठाकुर ने बम से उन पर हमला किया। बगल के दरभंगा मेडिकल कॉलेज या पटना में चिकित्सा की जगह उन्हें पटना में चिकित्सा की जगह उन्हें दानापुर हॉस्पिटल ट्रेन के द्वारा ले जाया गया। वह 12 बजे तक जीवन मृत्यु से जूझते रहे। अंततः 3 जनवरी 1975 को 75 को उनकी मृत्यु हो गई। एंड उनके साथ और भी ऑफिसर या व्यक्ति घायल हुए थे, उन सभी का इलाज स्थानीय समस्तीपुर हॉस्पिटल में करवाया गया। सिर्फ ललित नारायण मिश्र को इलाज के लिए दानापुर हॉस्पिटल में ले जाया गया। एक सोचने वाली विषय है। नेक्स्ट, दोनों हत्यारों को समस्तीपुर के तत्कालीन एसपी डीपी ओझा ने कुछ ही दिनों में पकड़ भी लिया दोनों हत्यारों को, और दोनों हत्यारों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और धारा 164 के तहत अपना लिखित बयान भी दिया, जिसे कोर्ट में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। यस। और 4 साल तक यह मामला बिहार राज्य की पुलिस के पास यथावत रहा। नेक्स्ट, 1977 में चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। उसके बाद नेक्स्ट हम 1979 में सीबीआई ने बिहार राज्य पुलिस से सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली, जबकि बिहार राज्य ने सीबीआई को मामले को सौंपने की सिफारिश नहीं की थी और बिना सिफारिश के ही सीबीआई ने इस मामले को लिया। हो सकता है कि बाद में फॉर्मेलिटी पूरी कर ली गई हो, लेकिन बिना स्टेट गवर्नमेंट के सिफारिश के सीबीआई नहीं ले सकती अपने हाथ में। दिस इज लॉ ऑफ ऑर्डर। ओके। 22 जज को बदले गए, 22 जज बदल दिए गए, 22 जज, और 719 कोर्ट में तारीख लगी इस कोर्ट केस में, इसमें मर्डर केस में, और 170 गवाहों की गवाही हुई। लगभग 39 साल तक केस चला, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले को गंभीरता न दिखाने की वजह से कई बार फटकार भी लगाई। बहुत से प्रश्न उस समय की सरकार और सीबीआई के सामने हैं, पर निम्न प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं है। नंबर 1, जब रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र एवं अन्य अधिकारी तथा अन्य लोग घायल हुए थे, तब सभी घायल लोगों को समस्तीपुर हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया। फिर ललित नारायण मिश्र को इलाज के लिए समस्तीपुर हॉस्पिटल न ले जाकर दानापुर हॉस्पिटल क्यों ले जाया गया। नंबर 2, सेकंड, जिन 2 हत्यारों को समस्तीपुर पुलिस के एसपी डीपी ओझा ने पकड़ा और जज के सामने लिखित में उनकी हत्या करना कबूल कर लिया था, तो सीबीआई ने किस आधार पर उनको छोड़ा। नंबर 3, ललित नारायण मिश्र केंद्रीय रेल मंत्री यानी एक वीवीआईपी थे, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वीवीआईपी थे।
तो इस मामले में न्याय दिलाने के लिए 40 साल क्यों लग गए? इस मामले में 22 जज क्यों बदले गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि सीबीआई को जब तक उनके अनुसार यानी पसंद का जज नहीं मिला तब तक सीबीआई ने इंतजार किया? नंबर 5, ललित नारायण मिश्र की धर्मपत्नी और पुत्र के स्टेटमेंट को कोई महत्व क्यों नहीं दिया गया? जब इनको समस्तीपुर से दानापुर रेलवे स्टेशन लाया गया तो उनके ट्रेन को मुख्य प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं लाया गया, जिससे उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जाता? उस ट्रेन को ऐसी जगह सेटिंग किया गया जहां से मेन प्लेटफॉर्म में जाने में लगभग 3 घंटे लगे। उनका परिवार दोबारा इंक्वायरी क्यों करवाना चाहते हैं? मैं स्वयं फाइनल जजमेंट से लगभग थोड़ा पहले समस्तीपुर के तत्कालीन एसपी डीपी ओझा से डीजीपी पद से रिटायर होने के बाद मिला था। उन्होंने मुझसे यह कहा था कि तत्कालीन भारत सरकार ने इस केस को बिहार पुलिस बनाम सीबीआई बना दिया है। आनंद मार्ग के लोगों को तो फंसाया गया है। जब मैं उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों की टीम के सदस्यों से मिला तो उनका कहना था कि यदि मिनिस्टर साहब को दानापुर हॉस्पिटल न ले जाकर समस्तीपुर हॉस्पिटल में इलाज करवाया जाता तो उनकी जान शायद बचाई जा सकती थी। यह सत्य भी मालूम होता है। लगता तो ऐसा है कि रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र के पास उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का कोई ऐसा रहस्य तो नहीं था कि जिससे वह घबरा गई थी कि इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उपरोक्त बातों पर विचार करने पर यह लगता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक तीर से 2 शिकार किया। पहला, अपने रहस्य पर पर्दा डालने के लिए षड्यंत्र कर ललित नारायण मिश्र नामक कांटा हटा दिया। दूसरा, आनंद मार्ग को झूठे मामले में फंसाकर संस्था को बर्बाद करने के लिए अपने एजेंडा को तेज कर दिया। कहते हैं आप किसी व्यक्ति या संस्था को यदि ध्वंस कर भी दें लेकिन उनकी विचारधारा को नहीं बदल सकते। आप किसी व्यक्ति या संस्था, मैं इस बात को और भी रिपीट करना चाहूंगा, बार बार बोलना चाहूंगा, ऐसा कहा जाता है, यह सही है, यही सत्य है। आप किसी व्यक्ति या संस्था को यदि ध्वंस कर भी दे लेकिन उनकी विचारधारा को नहीं बदल सकते। श्रीमती इंदिरा गांधी न तो आनंद मार्ग को ध्वंस कर पाई और न ही अर्थनैतिक सिद्धांत प्रौध को। आज भी रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र के परिवार और अधिकतर लोगों का आज भी मानना है कि इस हत्याकांड में शामिल असली अपराधी अभी तक बेनकाब नहीं हुए हैं। जब तक उनके हत्यारों और षड्यंत्र करने वालों को उनकी सजा नहीं मिल पाती है तब तक यह एक रहस्य ही बना रहेगा। क्रमशः इसको हम जारी रखते हैं। अगले भाग में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा आनंद मार्ग को झूठे केसों में फंसाकर बदनाम करने एवं संस्था को ध्वंस करने के षड्यंत्रों को चर्चा होगी। अगले अंक में ये जारी रहेगा। कृपा करके आज तक एक यूट्यूब में एक चैनल है आज तक और ललन टॉप करके भी एक दूसरा चैनल है, वो दोनों को लिंक को देखें आप, जिससे कि आपको ये भी पता चल सके कि जिस वक्त भारत सरकार के तत्कालीन रेलवे मंत्री माननीय ललित नारायण मिश्रा जी के मर्डर के मामले में इस चैनल के विचार किया थे। और ये दोनों चैनल का लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ। यदि आप संस्था की सत्यता को जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब और इसके बाद इसको इंतज़ार करें। अगले अंक में हम पुनः इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।